नमस्कार दोस्तों। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जीएसटी के ऊपर। ये मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये पॉलिटिकली ड्रैगिंग न हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उस लेवल पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे मतलब बिना वजह के पॉइंट्स जो अननेसेसरी हैं वो नहीं उठाने हैं। मुझे सिर्फ अपने बच्चों के बारे में देखना है और जो चीज़ें नॉलेजेबल हो सकती हैं उनके बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कल के वीडियो में मैंने चारों स्लैब्स के बारे में बताया था, 5, 12, 18 और 28। सरकार ने 2 स्लैब को खत्म करके लोगों को राहत देने का काम किया है, ऐसा सरकार का बोलना है। लेकिन कई चीजें अब सामने आ रही हैं कि जैसे एक चीज सामने है, आप देखें, ये देखो आप जो जरूरत की चीज है, एक मजदूर आदमी है, उसको जो पॉलिस्टर यान का जो कपड़ा बना हुआ है, हाँ। वो आपको 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए मीटर में बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा। अच्छा। उसकी शर्ट बनेगा, उसके शर्ट फटेगी भी नहीं। तो इस पर क्या किया इन्होंने ये कर दिया, यान पे तो इन्होंने जो है 12% से 5% के स्लैब पे लिया है। अच्छा, पॉलिस्टर यान जो है वो 12% से 5% कर दिया, उस पर जीएसटी। हाँ, जीएसटी कर दिया। पर एक जो पॉलिस्टर यान जिससे बनता है, हाँ। पॉलिस्टर का धागा जिससे तैयार होता है, हाँ। उसके ऊपर जो उन्होंने 18% का वो कर दिया। पहले कितना था? पहले उस पर 12% था। तो ये जो चीजें हुई है, ये तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पक्का माल जो है वो सस्ता कर दिया, लेकिन कच्चा माल महंगा कर दिया। कच्चा माल महंगा कर दिया। तो ये वाली चीजें हैं। मतलब पॉलिस्टर यार्न होता है तो उस पर 12% का जीएसटी था, उसे घटा करके 5% कर दिया गया। लेकिन पॉलिस्टर यार्न जिससे बनता है वो 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया। भाई मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एक टीम बैठाई जाती है और फिर पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं। सच में मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सिर्फ बड़ी चीजें दिक्कत है। खैर, मेरा टॉपिक, जब मैं जीएसटी के बारे में सोच रहा था और देख रहा था, तो मेरा टॉपिक छोटा सा एक पॉइंट आया जहां पर मैं शिफ्ट हो गया। शिफ्ट इस तरीके से हुआ कि जब मैंने एक वीडियो देखी, खैर पहले आप ये वाली वीडियो देखिएगा। 22 तारीख है, लोग कह रहे हैं कि जीएसटी घट गया तो दाम घटना चाहिए, लेकिन आज तो हम परचेजिंग किए रिफाइन तो 50 रुपये टीना महंगा हमको परचेज करना पड़ा। तो हम अभी कैसे माने कि ये घट सकता है? बढ़ने पर अगले दिन लाख तुरंत हो जाता है, घटने में तो तुरंत नहीं ना घटाएंगे, उसमें मोहर लग के आ जाता है कितना आपका बढ़ गया। लेकिन घटने के समय में फिर समय लेंगे कि भाई मेरा पुराना स्टॉक है, खपत कर लेंगे तब न करेंगे, घटाएंगे। तो इस वीडियो से आपको सीधा पता चल गया होगा कि अगर कोई चीज किसी के भी बेनिफिट में होती है तो 1 सेकंड में कर दी जाती है। मतलब रेट अगर बढ़ाना है तो वो एकदम से लागू हो जाएगा, लेकिन जब रेट घटाने की बारी आती है तो फिर उस पर ड्रामे चलते हैं। ये फाइल साइन होगी, वो फाइल साइन होगी, ये होगा, वो होगा। इसका प्रीमियम एग्जाम्पल आप बैंकिंग सिस्टम में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप पैसे निकालते हैं बैंक से तो आपके पास में सीधा मैसेज आता है कि आपके मतलब विड्रॉ हुआ है इतने रुपए का। वो अच्छी बात है, कस्टमर को पता चलना चाहिए कि मेरे बैंक से, मेरे अकाउंट से पैसे निकले हैं। लेकिन वही चीज आप अगर दूसरी व्यवस्था में देखें, सोचो कि आपको कुछ पैसे जमा करने लोन में, तो ये लोग, और आपको वो इमरजेंसी है। मैंने कई मौकों पर ऐसा देखा है कि जैसे ही आपने पैसे डाले, डल तो गए वो, लेकिन उसे अपडेट होने में 24 से 48 घंटे का वक्त मांगते हैं। मतलब एक ही सिस्टम है इनका। जब वही सिस्टम काम करता है पैसे निकालने पे इनकी सहूलियत के लिए, तो वो 1 सेकंड में अपडेट कर देता है। लेकिन जब कस्टमर की सहूलियत की बात आती है तो फिर इनकी अपडेशन में 24 घंटे 48 घंटे का टाइम लगता है। मुझे अभी भी सरप्राइज हूं मैं कि ये किस तरीके की व्यवस्था है जहां पर लोगों के टैक्स के पैसे से ही सैलरीज निकलती हैं, कस्टमर से ही दुकान चलती है, उसके बाद में भी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। और बैंकिंग सिस्टम का तो मतलब कहना ही क्या। ये लोग सोचते हैं कि पैसा कहीं पेड़ पे उगता है और इनकी सैलरी निकलती है। इन्हें ये नहीं पता कि अकाउंट होल्डर्स के कारण ही इनकी सैलरी निकलती है। बजट भी अगर बनता है
तो वो उसी रास्ते से आता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बैंकिंग के ऊपर तो मुझे पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जीएसटी वाला जैसे मैंने बताया घटाया गया है, लेकिन उसी लेवल पर कहीं ना कहीं वो बढ़ा दिया गया है, तो बैलेंस चीजें कर दी गई हैं। दूसरा, जब बड़ी संस्था की सहूलियत की बात होती है तो वो चीजें तुरंत की तुरंत लागू हो जाती हैं। अगर गरीबों के हित की बात होती है तो उसमें फाइल्स पे फाइल चलती है, मोहर लगती है, फिर मोहर लगने के बाद में फाइल वो ट्रेवल करती है, उसमें 20-25 दिन लगते हैं, समय लगता है, तब जाकर के वो वाली चीजें होती हैं। बैंकिंग में अगर बैंक के सहूलियत की बात होगी, अगर बैंक के पक्ष की बात होगी तो 1 सेकंड में अपडेट हो जाएगा, और अगर कस्टमर के सहूलियत की बात होगी तो अपडेशन में 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटों का ये समय लेते हैं। ये दोहरा जो चरित्र है ना, ये दोहरी जो मानसिकता है, उसने सच में पूरे के पूरे जनता के मन में कहीं ना कहीं चीजें तो हैं और इससे यूनिटी ही डिस्टर्ब होती है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अगर सिस्टम एक ही है तो जिस तरीके से एक चीज अपडेट हो जाती है 1 सेकंड में, तो वो दूसरी चीज भी 1 सेकंड में ही अपडेट हो जानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। खैर, बहुत बहुत आभार आपका वीडियो को देखने के लिए। शेयर जरूर करें और जीएसटी के ऊपर अपने जो वक्तव्य हैं, जो रिव्यूज हैं, व्यूज हैं, आप जरूर दें। बहुत बहुत आभार।